जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। तो आज के हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं जो रसायन है, ठीक है। रसायन का तीसरा चैप्टर जिसका बहुत ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका हम ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया कि धातु किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है धातु किसे कहते हैं। जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम धातु अधातु है, धातु के बारे में अधातु के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है धातु किसे कहते हैं। तो वे तत्व है, धातु जो एक प्रकार का तत्व है, वे तत्व है जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाता है। जो आसानी से या सरलता से मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में यानी पॉजिटिव में बदल जाता है। धातु उष्मा और विद्युत का क्या सूचालक भी होती है। धातु जो होता है उष्मा और विद्युत दोनों का क्या सूचालक भी होती है। यानी धातु में उष्मा भी एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या प्रवेश करेगा, होकर गुजरेगा, और जो होगा विद्युत होगा वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से गुजर जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया धातु के दो रासायनिक गुणों को लिखें। धातु जो उसका दो रासायनिक गुण लिखने बोला है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है, जो धातु होता है उसका ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होगा, ठीक है, अम्ल नहीं होगा बल्कि क्या हमेशा क्षारीय होगा। अम्लों से मतलब अभिक्रिया करके जो धातु है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस, ठीक है, मतलब विस्थापित करेगा। जो हाइड्रोजन गैस हमेशा यानी H2 गैस होता है हमेशा क्या करेगा वो मतलब देगा। जैसे मैंने यहाँ दिखाया सोडियम को, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl से किया गया, रिएक्शन कराया गया है। तो रिएक्शन होने के बाद जो 2NaCl मिला है यानी सोडियम क्लोराइड मिला हमें, NaCl मिला है जिसको हम लोग सादा नमक भी कहते हैं, प्लस क्या हो H2O। यानी मतलब कभी भी जो है अम्ल से किसको कराएंगे, धातु को रिएक्शन कराएंगे तो हमें H2 मिलना ही है, H2 मिलेगा ही मिलेगा, जिसे हम लोग हाइड्रोजन गैस कहते हैं। अगला हो गया अधातु के दो, ठीक है, अधातु जो है उसके दो गुणधर्मों को लिखना है। तो अधिकतर जो अधातु है गैसीय है, ठीक है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। जो अधिक से अधिक अधातु होता है वो गैस की अवस्था में पाई जाती है, ठोस के रूप में नहीं बल्कि गैस के रूप में पाया जाता है। अधातु है सोने सर, ठीक है, बोले सोनो सर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। जो अधातु है मतलब एक गंभीर ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, बल्कि ध्वनि जो उत्पन्न करता है लेकिन गंभीर, ठीक है, धातु जो है ध्वनि होता है वो उत्पन्न नहीं करता है बल्कि दूसरी ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला हो गया कौन सी धातु है जो है आसानी से संरक्षित नहीं होती है। तो कौन सी धातु है आसानी से संरक्षित नहीं होती है। सोना और जो चांदी होते हैं ऐसी धातु है, ठीक है, सोना और जो चांदी ऐसी धातु है जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे, ठीक है, आती है। श्रेणी में जाएंगे तो सबसे क्या नीचे आएगा। ये धातु काफ़ी कम अभिक्रियाशील होती है, काफ़ी जो है कम अभिक्रियाशील होती है। ये धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है, आसानी से संरक्षित नहीं होती है मतलब क्या संरक्षित नहीं होती है, नुकसान मतलब इसमें जंग आसानी से नहीं लगता है। धातु को परिसरकरण, ठीक है, सब क्या समझते हैं, बोले अपचयन प्रक्रम से प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होती है। जो हम धातु प्राप्त करते हैं वो शुद्ध नहीं होते हैं, इसमें अपदर्भ होती है। क्या होती है इसमें अपदर्भ होती है, यानी कुछ ना कुछ अशुद्धि मिला होती है जिसे हम गंदगी कहते हैं। शुद्ध धातु की प्राप्ति जो है इन अपदर्भों को धातु से हटाकर मतलब, ठीक है, हटाकर किया जाता है। अतः जो है अशुद्ध धातु से अपदर्भों को हटाना, ठीक है, मतलब धातुओं का परिसरकरण कहलाता है। चैनल में यदि पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो केवल है कमरे के ताप पर द्रव में होता है। जो कमरे के ताप होता है उसमें हमेशा क्या द्रव में होगा, ठीक है। दूसरा हो गया चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बोले उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होगा वो देखना है, और उष्मा का कुचालक क्या होता है। तो जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वो क्या था, पारा होता है। पारा हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। बोले आसानी से मतलब चाकू से आसानी से काटा जा सकता है उस धातु का नाम क्या है, सोडियम तथा पोटेशियम। ये दो ऐसे धातु है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। धातु है लेकिन कठोर उतना नहीं होता है क्योंकि मुलायम होता है। ये जो क्वेश्चन में पूछे में जाते हैं कि कौन से धातु को सोडियम से काटा जा सकता है, तो पोटेशियम और जो सोडियम होता है दोनों को काटा जा सकता है आसानी से। तीसरा हो गया उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। जो उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है क्या होता है वो पूछा गया है। तो जो सोना होता है, चांदी होता है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। बोले उष्मा का कुचालक क्या है, जो लेड होता है वो उष्मा का कुचालक है, जिसको हम शीशा भी कहते हैं, ठीक है। लेड या मरकरी जो है दोनों ही क्या है, उष्मा का कुचालक है। जबकि ये धातु है फिर भी क्या उष्मा का कुचालक है। बोले मिश्र धातु क्या है, तांबे के मिश्र धातु के दो उपयोग दे। किसी धातु में अन्य धातु या अधातु की एक निश्चित मात्रा मिलाकर, ठीक है, बोले क्या है, इच्छित गुणधर्म वाली मिश्र धातु प्राप्त की जा सकती है।
तांबे के 2 मिश्र धातु ठीक है निम्नलिखित है। तांबे के जो 2 मिश्र धातु है क्या निम्नलिखित है। पीतल और कांसा हो गया। पीतल जो है 80% और जो पीतल हो गया कि 80% और कॉपर ठीक है कॉपर, और जो कांसा हो गया 90% यानी Cu पाया जाता है। नेक्स्ट, धातु विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं। जो धातु होता है वो विद्युत का सुचालक क्यों होता है। धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। जो धातु होता है विद्युत का अच्छा चालक यानी सबसे मतलब अच्छा चालक होता है। ये विद्युत धनात्मक भी होता है। विद्युत का जो ऋणात्मक कभी नहीं होता, धनात्मक भी होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति यानी क्षमता पाई जाती है। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। ताप का भी सुचालक होते हैं और जो विद्युत होता है उसका भी सुचालक होते हैं। इसके तार से होकर जो विद्युत का जो प्रवाह आसानी से क्या मतलब आसानी से की जा सकती है। धातुओं को से चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो होती है, उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन धातु से जो इलेक्ट्रॉन है धातु से बोला क्या है होकर आसानी से दौड़ सकता है। धातु से होकर आसानी से दौड़ सकता है। यही कारण है कि धातु विद्युत और ताप के अच्छे चालक होते हैं। धातु जो है विद्युत का भी चालक होते हैं और जो ताप होता है दोनों का होता है। नेक्स्ट हो गया संयोजकता से आप क्या समझते हैं। संयोजकता से क्या समझते हैं। किसी भी तत्व को संयोजकता उसका जो है परमाणु जो है ठीक है परमाणु यहाँ हाथों का छूट गया है। परमाणु के सबसे बाहर ठीक सबसे बाहरी कक्षा में क्या बोला है उपस्थित संयोजकता या ये होगा संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। मान लिया कि एक जो है क्या वाला है तत्व एन है यानी सोडियम है जिसका परमाणु संख्या कितना 11 है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना 2 8 ठीक है और एक है यानी 8 और 10 हो गया 10 और कितना 11 है। अतः मतलब परमाणु के बाहरी जो है परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है कितना होती है 1 होती है। ठीक है कितना होती है 1 होती है। अतः इसकी संख्या कितना हो जो संयुक्त संख्या होती है वो 1 ही होती है। अगला हो गया अगाध वर्धन ठीक है। जो अगाध वर्धन या अगाध वर्धनीय होता है तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो कुछ धातुओं को पीट कर उन्हें चादर जैसे मतलब बनाए जाते हैं। कुछ धातु जो है उसे पीट कर हम लोग चादर बनाए जाते हैं। इस गुणधर्म का जो है इस गुणधर्म को हम लोग क्या इस गुणधर्म को यहाँ को अगाध वर्धनीय कहते हैं। और धातु अगाध वर्धनीय कहलाती है। किसी धातु के पतले तार जो होता है खींची जाती है। किसी धातु के पतले तार भी खींचे जाते हैं। धातु के इस गुणधर्म को तन्यता या तन्य कहते हैं। तथा धातु तन्य ठीक है कहलाती है। धातु क्या कहलाती है तन्य कहलाती है। 1 ग्राम सोने से जो है 2 किलोमीटर लंबी तार बनाए जा सकते हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1 ग्राम सोना से कितने किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया जा सकता है। अगला हो गया संक्षारण से आप क्या समझते हैं। संक्षारण से क्या समझते हैं या संक्षारण से आप क्या समझते हैं। जब धातु जो है हंसुआ छूट गया यहाँ। जब धातु सतह जल ठीक है वायु अथवा जो है आसपास के अन्य किसी पदार्थ से ठीक है प्रभावित होती है तो इसे धातु का मतलब संक्षारित ठीक है होना कहते हैं। धातु का संक्षारित होना कहते हैं। इस ठीक है तथा इस परिघटना का जो इस परिघटना मतलब क्या संक्षारण ठीक है कहा जाता है। इस परिघटना जो इसको हम लोग क्या कहते हैं को होगा यहाँ संक्षारण कहते हैं। जो गोल्ड हो गया तथा सिल्वर जैसे जो अष्टक धातुएं जो है अष्टक धातुएं मतलब सुगमतापूर्वक जो है संक्षारित नहीं होती है। एल्युमिनियम जैसी जो है ठीक है धातुएं संक्षारित होती है नहीं होती है। ये धातु होते हैं मतलब आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं। आसानी से जंग नहीं लगते यानी खराब नहीं होती है। जैसे लोहा में आसानी से जंग लग जाता है उस तरह से ये आसानी से मतलब संक्षारित या नष्ट नहीं होते हैं। मतलब संक्षारण से बचने की 3 विधियों को लिखिए। तो संक्षारण को रोकने की 3 विधियाँ क्या बोला है ठीक है बोला इस लेपन द्वारा जब विद्युत लेपन द्वारा ठीक है और बोला है एनोडीकरण द्वारा या तेल या ग्रीस के लेपन द्वारा भी कर सकते हैं। ऑप्शन जो कितना वो समझ तेल या ग्रीस द्वारा उसका लेपन भी कर सकते हैं। विद्युत लेपन द्वारा भी कर सकते हैं। एनोडीकरण भी कर सकते हैं या रंगाई करके भी हम लोग कर सकते हैं। एक धातु और एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में क्या होता है आने पर जल ठीक है जल उठता है। बोला सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने पर ठीक है बोला क्या आने पर एक छूट गया आने पर वायुमंडलीय जो वायुमंडलीय हस्त पर छूट गया यहाँ वायुमंडलीय सामान्यतः ताप पर ही बोला क्या है जल उठते हैं। श्वेत जो है फास्फोरस अधातु है। जो श्वेत फास्फोरस है क्या होता है अधातु होते हैं। इसे पानी में डुबा कर रखा जाता है। ये जो वायु के संपर्क में आते ही क्या जलने लगता है या जल उठता है। अगला हो गया जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो ठीक है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न या उत्सर्जित नहीं होता है। क्यों क्योंकि जो है HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकरण है।
जो उत्पन्न हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी, ठीक है, ऑक्साइड यानी NO2 में क्या है अपचयित हो जाता है। लेकिन जो है Mn ही एक ऐसा, ठीक है, ऐसा धातु है जो अति तनु यानी HNO3 के साथ जो अभिक्रिया करके यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। एनोड पंप क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। जो एनोड पंप होता है, विद्युत शोधन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर, ठीक है, स्थित धातु जो होता है अशुद्ध अशुद्ध धातु, ठीक है, केटाइन के रूप में जो है घोल में जाने लगती है। इतनी ही मात्रा में, ठीक है, शुद्ध धातु जो है कैथोड पर जम जाती है यानी जमा होती है। घुलनशील औषधियाँ जो होता है, घुलनशील औषधियाँ घोल में चली जाती है, मतलब और घुलनशील औषधियाँ एनोड के नीचे, ठीक है, जमा हो जाती है। इन्हें हम लोग क्या है एनोड पंप कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं एनोड पंख कहते हैं। निम्न जो पद है इसको हम लोग क्या, इसका परिभाषा देना है। कभी मतलब अक्सर पूछा जाता है ये, खनिज का, एक्स का, गैंग का, इसका परिभाषा मतलब पूछा जाता है। तो खनिज जो परिभाषा हो गया, एक्स हो गया, गैंग हो गया, निस्तापन हो गया, भर्जन हो गया, इसका हमें क्या देना है परिभाषा देना है, इसका डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। पहला हो गया खनिज, पहले भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को हम लोग क्या खनिज कहते हैं। ये प्राय जो है खानों से निकाले जाते हैं, जो मिट्टी के अंदर खान होता है उससे ही निकाले जाते हैं खनिज। बोला एक्स, वैसे खनिज जिनमें धातु का जो क्या है व्यावसायिक उत्पादन होता है, एक्स, ठीक, कहलाते हैं। इसको हम लोग क्या एक्स कहलाते हैं। एक्सो में धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, इसे, ठीक है, धातु का उत्पादन यानी सरलता से कम खर्च में हो जाता है। यह तो महसूस होगा। चलते हैं आगे। गैंग बोले पृथ्वी यानी पृथ्वी से प्राप्त जो है खनिज एक्सों में मिट्टी, रेत आदि के, ठीक, आदि कई अशुद्धियाँ होती है। बोले धातुओं के निष्कासन से जो है, धातुओं के निष्कासन से पहले एक्स से अशुद्धियाँ को, ठीक, हटाना बोले आवश्यक होता है। ये जो होता है अशुद्धियाँ गैंग कहलाते हैं। उसे हम क्या होता है गैंग कहलाते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसे क्या कहलाते हैं गैंग कहलाते हैं। निस्तापन एक्स को, ठीक है, निस्तापन जो एक्स जो होता है, एक्स को उसके द्रव्यमान से कम तापमान, ठीक है, तापक्रम पर ही बोला क्या तीव्रता से गर्म करने की क्रिया जो है, जिससे उड़नशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है और ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीलवन क्या बोला है ऑक्साइड में परिवर्तित, ठीक है, मतलब परिणत हो जाते हैं। उसे जो क्या कहलाते हैं निस्तापन कहलाते हैं। अगला हो गया भर्जन। एक्स को, ठीक है, वायु के नियंत्रित आपूर्ति में उसके द्रव्यमान से कम तापक्रम पर ही तीव्रता से गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है, ठीक है। ये अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती है। जो अशुद्धियाँ होती है ऑक्सीकृत होकर क्या निकलते बाहर निकल जाते हैं। अगला हो गया जो आघात वर्धनीय या वर्धन, ठीक, सब क्या समझते हैं। कुछ धातुओं को पीट कर चादर बनाए जाते हैं। इस गुणधर्म का जो है उसी गुणधर्म को हम लोग क्या आघात वर्धन कहलाते हैं। इसी गुण के कारण जो है क्या एल्युमिनियम के चादर, लोहे के चादर, ठीक है, आदि बनाए जाते हैं। या पोटेशियम तथा सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, ठीक है। प्लस सोडियम जो होता है, सोडियम तथा पोटेशियम तीव्र अभिक्रियाशील तत्व है। ये जो है वायुमंडल, ठीक है, ताप पर ही जलने लगता है। जो वायुमंडल का ताप होता है उसमें ही जलने लगता है। अतः इसे खुले वायु में रखने से क्या दुर्घटना की संभावना होती है। खुले वायु में छोड़ देने पर क्या होती है दुर्घटना की संभावना होती है। ये कारण है कि इसे, ठीक है, केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, जिससे इसकी जो है अभिक्रियाशीलता बिल्कुल जो है क्या बिल्कुल कम हो जाती है। और जो है यह वायुमंडलीय ताप से, ठीक है, जो वायुमंडलीय ताप है उससे क्या होता है अप्रभावित हो जाता है, अप्रभावित करता रहता है। अगला जो क्वेश्चन है बोला आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं क्यों, यानी उच्च क्यों होते हैं। आयनिक जो यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इनमें अंतरा जो आणविक आकर्षण बल होता है काफ़ी मौजूद होते हैं। अतः जो है अंतराविक आकर्षण
को तोड़ने के ठीक है तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस बल को तोड़ने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जो आयनिक यौगिक के जो है बोला गलनांक जो होता है काफ़ी उच्च होते हैं या काफ़ी अधिक होती है। अगला हो गया द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण दे। तो वैसे ऑक्साइड जो ऑक्साइड को द्विधर्मी ऑक्साइड यानी उभय धर्मी ऑक्साइड कहते हैं। द्विधर्मी उभय अथवा जो उभय धर्मी की है कहते हैं, जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण मौजूद होते हैं, यानी दोनों गुण जो है मौजूद पाए जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ठीक ऑक्साइड, ये जो है अम्लों और क्षारों से अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे रिएक्शन में दिखाया गया है। तो अगला क्वेश्चन हो गया जो 24 हो गई है ठीक है। 24 कैरेट सोना का क्या अर्थ है। तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट सोना कहते हैं। जो शुद्ध सोना होता है उसको हम लोग कहते हैं 24 कैरेट सोना कहते हैं। यह ठीक है काफ़ी नर्म होता है, जो काफ़ी कहते हैं नर्म यानी मतलब मुलायम होता है, इसलिए जो है आभूषण बनाना कठिन होता है। आजकल गहने बनाने के लिए जो है 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है ठीक है, जिसमें क्या 2 कैरेट जो होता है क्या होते हैं मतलब कैसे ये होते हैं अन्य धातु होते हैं। तो 22 कैरेट सोना थोड़ा ठीक कठोर होता है, इसमें जो है 22 भाग ठीक है 22 भाग शुद्ध सोना और जो है 2 भाग क्या होता है तांबा या चांदी मिलाया रहता है या मिलाया जाता है। अगला हो गया एक क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं देखते इसको। ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बोले ध्वनिक ठीक है बोले क्या सोनोसर किसे कहते हैं, यानी ध्वनिक किसे कहते हैं, जिसको सोनोसर भी कहते हैं। जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी आवाज़ उत्पन्न होती है ठीक है, इसे बोले धातुक ध्वनि कहते हैं, इसे धातुक ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार की धातुक ध्वनि ठीक है जो है धातुक ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार की धातुक ध्वनि जो है धातुक ध्वनि भी कहलाते हैं। पहले स्कूल की घंटी से निकलने वाली जो ध्वनि होते हैं वो भी क्या होते हैं धातुक ध्वनि ही होती है। अगला हो गया एक्सो के से मतलब स्मृतिकरण से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी से निकलने वाले जो है एक्सो में मिट्टी रेत आदि जैसे जो है कई अशुद्धियाँ हटाना ठीक है बोला है एक्सो का बोला है स्मृतिकरण कहलाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय लिखे। लोहे जो है उसको जंग से बचाने के 2 उपाय बताना है। लोहा पर जंग लगने से ठीक है लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट करके ठीक है जिसको रंग कहता है, रंग करके जो हम लोग ठीक है रंग करके तेल लगाकर ग्रीज लगाकर बोला क्या यस लेपन ठीक है क्रोमियम लेपन एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर आदि का उपयोग मतलब का आदि जो उपाय करते हैं। इससे लोहे का संक्षारण ठीक है बोला रुक जाता है, यानी लोहे का जो है लोहे में जंग लगना रुक जाता है। और लाल ठीक है लाह जो है लोहा जो है या लोहा होगा ठीक है लोहा की वस्तु बर्बाद होने से बच जाती है। जैसे लो में ओकर होगा हवा कर होगा लोहा ठीक है या ओकर होगा और हागा लोहा की वस्तुएं बर्बाद होने से क्या बच जाती है। अगला हो गया कॉपर को वायु में ठीक है खुला छोड़ देने पर वह हरे रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों। कॉपर में ठीक है कॉपर में उपस्थित जो आंद्र कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं में के साथ जो है अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सतह पर भूरे रंग की मतलब चमक धीरे धीरे क्या खत्म हो जाती है तथा जो है इस पर जो है हरे जो है रंग की चमक चढ़ जाती है। यह हरा कॉपर ठीक है यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट क्या कार्बोनेट होता है। हवाई जहाज़ का ढांचा ठीक है एल्युमिनियम के मिश्र धातु से क्यों बनाया जाता है, वर्णन करें। हवाई जहाज़ का जो ढांचा है एल्युमिनियम के मिश्र धातु से जो मिश्र धातुओं से ठीक है धातु जिसका है डूरे लिमिन और क्या बोला है मैग्नीशियम से वाला निम्नलिखित कारण से बनाया जाता है। ये अति हल्की मिश्र धातु होती है, जो अति हल्की होती है मिश्र धातु होती है जिनका जो है ठीक है अपेक्षित घनत्व बहुत कम होता है। सुचालक होने के कारण विद्युत ठीक है बोला प्रेषण तारे जो है इनमें बनाई जाती है। अगला हुआ एल्युमिनियम के उपयोग बताना है। तो एल्युमिनियम के उपयोग जो है निम्न है। एल्युमिनियम हल्की धातु होने के कारण जो है हवाई जहाज़ की बॉडी ठीक है और जो है मोटर इंजन बनाने में काम आती है। यह बर्तन ठीक है बोला फोटो फ्रेम तथा जो घरेलू ठीक है उपयोग की और ठीक है और अनेक वस्तुएं बनाने में क्या काम आती है।
ये बिजली का सुचालक होती है, इसलिए ठीक है आजकल जो बिजली के जो हस्तांतरण के लिए बिजली के जो मतलब क्या है हस्तांतरण के लिए भी उपयोग करते हैं। यह बिजली का सुचालक है, इसीलिए आजकल बिजली के हस्तांतरण के लिए जो है क्या इसका प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम टेप पाउडर सिल्वर पेंट आदि बनाने में काम आता है। तो इस प्रकार जो हम लोग उसको ये कर सकते हैं। एक्स और खनिज में अंतर बताना है, जो एक्स और खनिज है उसका अंतर बताना है। तो खनिज जो होता है, खनिज धातुओं के प्राकृतिक यौगिक रूप को खनिज कहते हैं। अधिकांश जो धातु है ठीक है, अधिकांश धातुएं हमें क्या है यौगिक के रूप में ही प्राप्त होती है। जैसे तांबा हमें क्या है पायरेट या क्यूपायरेट के से प्राप्त होती है। एक्स जिन पदार्थों से या जिन पदार्थों खनिजों से धातु का निष्कासन सरल होता है उन्हें हम लोग क्या होता है एक्स कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का एक्स, बॉक्साइट और लोहा का क्या होगा हेमेटाइटेट, यानी हेमेटाइट जिसको कहते हैं। तो इस चैप्टर का इतना ही विवेक क्वेश्चन है, जितना था मतलब जितना पूछने लायक क्वेश्चन था सब आप लोग को दे चुके हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। प्रत्येक दिन जो आपको मतलब हर सब्जेक्ट का विवेक क्वेश्चन मिलते रहता है। आप यदि मतलब नहीं देखें रूटीन को जाके मेरा देख सकते हैं किस दिन में क्या रूटीन है, उसके आधार पर आप लोग को क्वेश्चन आंसर मिलते जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।